Hello everyone, class 8 maths zone exercise 3.1 question number 8 just by looking केवल देखकर at the following numbers यानी निम्नलिखित नंबर को केवल देखकर बताना है कि और बताने के साथ साथ रीज़न भी देना है, गिव रीजंस और कारण भी बताना है कि वाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ए बी सी डी और ई दिया गया है। अब लुकिंग टर्म में देखा गया कि यूनिट डिजिट देखिए 7, 8 और लास्ट में 3 टाइम्स 0 और यूनिट डिजिट 3 और यूनिट डिजिट 2, ये सभी क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रीज़न आपको क्या देना है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर्टी बताई जाती है कि ऑल आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। क्यों है? बिकॉज अ नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8, क्योंकि यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और एक टर्म और बताया जाता है कि एंड ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज एट द यूनिट प्लेस मतलब आफ्टर द नंबर इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारी बात रीज़न में समझ लें कि यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है या 8 होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। और एक कंडीशन और बताया गया कि यदि किसी नंबर के बाद ऑड टाइम्स जीरोज आते हैं तो भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ऑड टाइम्स जीरोज का मतलब 1 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0, 7 टाइम्स 0। यदि इवन टाइम्स जीरोज आएगा तो वो क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये रीजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। अब इसमें कंडीशन दिया गया है कि ट्रिपलेट्स दिए गए हैं यानी 3 टर्म्स दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म में यानी फर्स्ट क्वेश्चन ए में दिया गया है 3 टर्म्स 14, 48 एंड 50। अब इसके लिए आपको टर्म बताया जाता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट के टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें आपको 3 फार्मूलाज बताए जाते हैं। यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मीन्स होता है फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, 2m होना चाहिए, सेकेंड टर्म m स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए एंड थर्ड स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया 14 जो कि 2m के इक्वल है, तो लिखेंगे 2m इक्वल 14 और m इक्वल हो जाएगा 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 14/2। जानते ही हैं यहाँ पे 2m का मतलब 2 इंटू एम है। जब ट्रांसफ़र करते हैं, साइड चेंज करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन के क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। तो 14 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, जब m का वैल्यू 7 आ जाएगा इट मीन्स ये तो इक्वल है, ये हमने मान लिया कि ये 2m के इक्वल है। तो m का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया, 7। तो दूसरा टर्म आपको बताया जाता है कि m स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए। तो m का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया, 7। 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 49 माइनस हो जाएगा 48। यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी सेटिस्फाई किया है और सेकेंड टर्म भी। थर्ड टर्म क्या दिया गया है, सेटिस्फाई कर रहा है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, और यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। तो देखेंगे थर्ड टर्म क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 है। तो m का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 7, 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 49 प्लस 1 हो जाएगा 50। तो हम ये पाते हैं कि सेकेंड और थर्ड टर्म दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन्स 14, 48 एंड 50 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो लिखेंगे येस 14, 4, 8, 50 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी 14, 48 एंड 50। नेक्स्ट ई बी दिया गया है 10, 24 एंड 26। अब आइडेंटिफाई करना है कि 10, 24 एंड 26 ये जो 3 ट्रिपलेट्स दिए गए हैं क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या मान लेते हैं, 2m मान लेते हैं। तो 2m और सेकेंड टर्म m स्क्वायर माइनस और थर्ड टर्म है m स्क्वायर प्लस 1। 2m इक्वल कितना है, 10।
m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 10/2 हो जाएगा, काट देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 5। अब m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1, m के स्थान पे m का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 5 ज़ा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 माइनस 1 ये आ जाएगा 24। तो हम ये पाते हैं कि सेकेंड टर्म सेटिस्फाई कर रहा है। क्या थर्ड टर्म भी सेटिस्फाई कर रहा है? तो लिखा गया है m स्क्वायर प्लस 1 होता है थर्ड टर्म, m का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 हो जाएगा 26। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड दोनों टर्म सेटिस्फाई किया है, तो यह क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो लिख देंगे येस दिस वन इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सी दिया गया 22, 120 एंड 122। 22 2m के इक्वल है तो m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2m इक्वल हो जाएगा 22 और m इक्वल हो जाएगा 22/2, 2 से रिड्यूस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 11। ठीक है, अब सेकेंड टर्म देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो m स्क्वायर माइनस 1 होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है तो m का वैल्यू हमने 11 फाइंड आउट किया तो 11 स्क्वायर माइनस 1, 11 11 जा होता है 121, माइनस 1 हो जाएगा 120, यानी सेकेंड टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। देखें थर्ड टर्म में क्या है? m स्क्वायर प्लस 1 है, m का वैल्यू 11 फाइंड आउट किया गया तो 11 स्क्वायर प्लस 1, 11 11 जा होता है 121 प्लस 1 हो जाएगा 122। यहाँ पे थर्ड टर्म भी सेटिस्फाई करता है तो इट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो लिख देंगे येस दीज 3 नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लास्ट दिया गया है 18, 79 एंड 82। 18 क्या है? 2m के इक्वल है तो m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो डिवीज़न के रूप में आ जाएगा तो m इक्वल हो जाएगा 18/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 9। अब सेकेंड टर्म दिया गया m स्क्वायर माइनस 1, m का वैल्यू 9 हमने फाइंड आउट किया है तो 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जाए 81 माइनस 1 आ जाएगा 80। और जबकि यहाँ पे टर्म कितना दिया गया है? 79 दिया गया है। तो आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है, यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जबकि सेकेंड टर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो आंसर लिख देंगे नो दिस वन इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने इष्ट मित्रों, बड़े भाइयों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।